तो क्या आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए? बिल्कुल। तो क्या ये सोचने से होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको भी कुछ अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप उस टॉपर स्टूडेंट की तरह अच्छे मार्क्स ला सकते हो या उस टॉपर की जगह कहीं आपका भी नाम आ सकता है। तो करना क्या है? कुछ स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊँगी आपको आज की इस वीडियो में ख़ास हम यही जानने वाले हैं कि आपको अपने पढ़ाई में रिलेटेड क्या करना ऐसा चाहिए जिससे आपके मार्क्स भी उस टॉपर स्टूडेंट की तरह अच्छे आ सके। तो हेलो गाइस, मैं प्रीति ओझा आप सभी की स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो सबसे पहले बता दूं, हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर एक वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड करता हो, सोचता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं भी काश टॉपर बनूंगा, काश मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए कि मेरे भी नाम कहीं बहुत अच्छा जगह पे आए, यानी कि रिपोर्ट कार्ड पे फर्स्ट रैंक पे उसका नाम चाहिए। तो ये सब क्या सोचने से होगा? बिल्कुल नहीं। कब तक सोचोगे? सोच सोच के भी कितना सोचोगे? तो मैं आपको बता दूं, दो लाइन है मेरे पास। अगर आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, तो केवल सोचने से नहीं होगा। सोचने से कहाँ मिलता तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, कोई भी वर्क करना है तो आपको सोचना नहीं, आपको वहाँ पे अपना फुल एफर्ट देना है, प्रयास करना है उस चीज़ को करने के लिए। अगर आप वो कामयाबी चाहते हो तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। सोचने से नहीं, सपने देखने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप कौन सी दो ऐसे तरीके हैं जो यूज़ करके आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहीं पढ़ा ही नहीं हो और मैंने बता दिया तो बोलेंगे कि अच्छे मार्क्स कहाँ है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ तो कुछ पढ़ लिए होगे। उन्हीं चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। कैसे तैयारी करें, क्या करें कि जो पढ़ रहे वो हमको याद रहे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है की पॉइंट नोट करना। आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको पहला इसमें नोट डाउन करना है कि इसमें की पॉइंट क्या है, कौन कौन से ऐसे टर्म है जो हाँ ऐसे लगे कि इंपॉर्टेंट टाइप से है। सेकेंड स्ट्रैटेजी इसमें ही बता देती हूँ, आप कोई भी चीज़ लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लिखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सुनिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन आप उसमें से थोड़े से आंसर को भी आप लिखने के तरीके आपके पास अच्छे हैं ना, तो आप उस आंसर को आसानी से लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंसर याद नहीं है मैम और कैसे लिखेंगे, थोड़ा मोड़ा याद होता है ना, तो उसको आप बनाकर लिख सकते हो। यानी कि आपकी राइटिंग स्किल आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको कुछ याद तो होता नहीं, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग और राइटिंग स्किल सब ये सब चीज़ें देखकर उनको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि उसका मार्क्स इतना अच्छा कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं उसकी जो राइटिंग स्किल होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप भी अपने एग्ज़ाम देने वाले हो, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना याद रहे, हल्का सा उसका आंसर याद है, तो आप उसमें अपनी इस स्किल का, यानी कि राइटिंग स्किल का, यानी कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर आप लिख दोगे ना, तो भी आपको नंबर मिल सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनको याद तो हर क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल ही खराब होती है, वो अच्छे से लिख ही नहीं पाते, वो उस वर्ड्स को, उन शब्दों को अच्छे से सजा नहीं पाते, जिसके कारण उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम आ जाते हैं। दूसरा होता है कि कभी भी आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ ना, तो सबसे पहले 5 ईयर्स के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। यानी कि जो मॉडल पेपर बोला जाता है उसको आप जरूर टारगेट करें। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक, तो उसमें देखिए कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चन को देखते हुए आप अपनी तैयारी पे और फोकस दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ और मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे उसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेरी तैयारी अधूरी है। माना कि मुझे सारी चीज़ें याद है, लेकिन वो फिर भी अधूरी होती है। क्योंकि अगर आप एक बार अपने तरफ से पूरे 5 ईयर के क्वेश्चन पे सेट देख के जाओगे, क्वेश्चन पेपर लगा के जाओगे, तो
ये तो है कि आप उससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन आ रहा है आप उस क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हो। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो कम से कम सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5 ईयर के मॉडल पेपर को आप ज़रूर देख के जाएँ। एक टॉपर स्टूडेंट की यही स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा कामयाबी बनाती है उसको। क्या? उसके मॉडल पेपर, यानी कि वो कभी आपसे शेयर भी नहीं करता है कि मैंने मॉडल पेपर देख के तैयारी की है, तुम भी करो, नहीं। यही तो एक बात होती है अपने आप को आगे ले जाने के लिए। यानी कि देखिए, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जिस टीचर से आप पढ़ते हो, जिस तरह आप पढ़ते हो, आपकी जितनी फैसिलिटी है उस टॉपर स्टूडेंट को भी उतनी ही फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर से अपने तरीके से अपने आप को स्मार्ट प्रूव करता है, यानी कि वो कुछ अलग हटकर करता है। तो आप भी यही कीजिएगा। क्या करना है आपको? स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे किसी आंसर को लिखा जाए, किस तरीके से डेवलप किया जाए और किस तरह से मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को देख लिया जाए। यानी कि जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना, कम से कम उस तरीके से आप देख के जरूर जाए। आपको होने वाली है बहुत ही बेनिफिट। तो मिलते हैं एक ऐसे ही प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड जो ये गलती कर रहे होंगे, यानी कि अगर मॉडल पेपर वो नहीं देख रहे होंगे, तो वो मॉडल पेपर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।